हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बारिश हो रही है जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में बारिश हो रही है कल रात से ही। और मुझे बारिश में भीगने में बहुत मज़ा आता है। मैं भीग भीग करके काम करती हूँ और जब बारिश बंद हो जाती है तब मैं किचन में जाती हूँ काम करने के लिए। उसके पहले मैं बारिश में भीग भीग करके सब काम करती हूँ। मेरी क्लीनिंग डस्टिंग की काम हो गई है और मुझे अब लंच में क्या क्या बनाना है वो मैं घर जाऊँगी तब बनाऊँगी। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे सामने से दिखाती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। ये देखिए मेरे गार्डन। बारिश में सारे पत्ते सब धुल गए हैं, जिसमें सीमेंट जमी हुई थी और डस्ट वे सारे धुल गए हैं और सब क्लीन हो गए पत्ते सब। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को किसको किसको बारिश में भीगना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो यहीं पर आकर के बैठती हूँ क्योंकि मेरे नीचे से ऊपर तक तो घर बनी हुई है, कहीं बालकोनी नहीं है और मैं यहाँ पर आकर के बैठती हूँ। यहाँ तो टीने की शेड बनी हुई है जो बाहर तक निकली हुई है। इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ बच्चे लोग लंच करते हैं तो उसे पानी में भीग नहीं पाए और यहाँ आराम से वो लंच कर सके, इसलिए यहाँ पे बनाया गया सेफ्टी के लिए। चलिए मैं अब किचन में चलती हूँ। मैं किचन में लंच बनाऊँगी क्योंकि 12 बज गई हैं। मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। पनीर छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ और पनीर, लहसुन, अदरक, प्याज और गरम मसाला, मैं इसे फ्राई कर लूँगी और तब मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैं पैन चढ़ा दी थी, पैन गर्म हो गई है तो मैं उसमें तेल डाल देती हूँ, सरसों की तेल। अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज, लहसुन, अदरक और गरम मसाला। अब मैं सारे को डाल दी हूँ। अब मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूँगी, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। क्योंकि डीप फ्राई करने से इसकी स्वाद ख़राब हो जाती है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करने के बाद इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। जो मेरी बची हुई तेल है उसमें मैं पनीर को फ्राई करूँगी। ज़्यादा मुझे इसे फ्राई नहीं करनी है, हल्की सी इसे फ्राई करनी है। ये घर की बनी हुई पनीर है। अब मैं जो बॉईल की हुई थी मटर, उसमें मैं नमक और हल्दी दे करके बॉईल कर ली थी, उसे मैं इस पनीर में डाल दी हूँ। और जो मैं ग्राइंड की हुई थी प्याज, लहसुन, अदरक और गरम मसाला, उसे भी मैं इसे डाल देती हूँ और इसे मैं 5 मिनट तक बॉईल करूँगी।
ज़्यादा देर तक मैं इसे बॉयल नहीं करूँगी क्योंकि मेरे प्याज लहसुन तो सब फ्राई थी ही। और इसमें मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर, मैं बगल में खोआ बना रही हूँ। खोआ में थोड़ी सी चीनी दे देती हूँ। दूध को सुखा करके मैं खोआ बना रही हूँ और उसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देती हूँ। इलायची की बाहर की जो छिलके होती है वही मैं डाल दी हूँ और थोड़ी सी पाउडर भी डाल देती हूँ। अब मैं इसमें शाही पनीर मसाला डाल देती हूँ। थोड़ी सी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसे 1 मिनट या 2 मिनट तक बॉईल करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें मेरी मसाला पड़ गई है तो ये ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं होगी। और इसमें मैं थोड़ी सी भुनी हुई जीरा पाउडर भी डाल देती हूँ। मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब देखिए मेरी खोआ भी बन गई है। जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी तब तक खोआ भी बन गई है। अब मैं जल्दी जल्दी पराठा बना लेती हूँ। हम लोग ज़्यादातर लंच में पराठा या रोटी ही खाते हैं, चावल बहुत कम ही खाते हैं। मैं पराठे में घी लगा देती हूँ। मेरी पराठा बन गई। अब मैं अमावट की मिठाई बनाऊंगी। अमावट थोड़ी गीली है वर्षा के कारण से। इसे मैं फ्रिज में थोड़ी देर रख दूंगी, खोआ और अमावट को, तो दोनों टाइट हो जाएगी। पर मुझे तुरंत खानी है इसलिए मैं बना लेती हूँ। अब मैं अमावट के बीच में खोआ को डाल देती हूँ और इसे मैं रोल कर दूंगी। और इसे आप फ्रीज में रख दीजिएगा आधा घंटा के लिए, तो ये टाइट हो जाएगी। और इसे आप कट करके छोटे छोटे पीस में आप खा सकते हैं। ये देखिए लंच, अमावट की मिठाई, पनीर की सब्ज़ी और पराठा। मैं चलिए खाना दे देती हूँ। पराठा, अमावट और खोआ की मिठाई और पनीर और मटर की सब्ज़ी। ये देखिए मैं इसे फ्रीज में रख दी थी और ये टाइट हो गई है।
मैं खाना बना ली हूँ और पापा को भी खाना खिला दी हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले पापा को ही खिलाती हूँ। और मेरी सिंपल और सादा लंच कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और एक कमेंट भी पास कीजिएगा। और मेरी वीडियो को आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।